हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपिनियंस। आज हम बात करेंगे सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि सर्वर ही नहीं होता, उसमें सर्वर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो सर्वर जो क्लाइंट उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, उस क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है, उस क्लाइंट के पास वो सर्वर नहीं होता। वो सर्वर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उस सर्वर को मेनटेन करता है। उस सर्वर के जो भी एप्लीकेशन, जो भी उसके सर्वर से रिलेटेड जो भी काम है, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उस काम को करता है। सिर्फ जो क्लाइंट जो होता है वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को यूज़ करता है, तो इसलिए उसको सर्वरलेस कंप्यूटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अलोकेट्स द रिसोर्सेज ऑन डिमांड। ठीक है, जिसमें कि रिसोर्सेज जो है वो सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास रहेंगे और वो ऑन डिमांड उस सर्विस, उन रिसोर्सेज को, उन सर्विसेज को अपने जो क्लाइंट है उनको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सर्वर्स बेस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, जो भी सर्वर, जितने भी सर्वर है ना, उनके क्लाइंट के बिहाफ पे वो उनकी टेक केयर करेगा। ठीक है, उनको मेंटेन करेगा, उनको बैलेंस करेगा। ठीक है, जो भी काम उनका, उनको स्केल अप स्केल डाउन जो भी करना है वो खुद सर्वर वाला जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद करेगा। ठीक है, तो क्लाइंट जो है ना, उसको ना तो उस सर्वर को प्रोविजन करने की नीड है ना उस सर्वर को मेंटेन करने की नीड है। ठीक है, ना उस सर्वर को स्केल अप स्केल डाउन करने की नीड है। ठीक है, वो ऑटो स्केल अप स्केल डाउन भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको स्केल अप स्केल डाउन कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? एक सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा? जो डेवलपर्स जो है ना, जो डेवलपर्स में, जो इंडस्ट्री में जो डेवलपर्स है, वो क्या करेंगे, उनका जो मेन लॉजिक है ना, वो उस पर ध्यान दे देंगे। ठीक है, उनका जो कोड है, ठीक है, उनका जो बिजनेस का लॉजिक है, वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, ना कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो डेवलपर्स विल बी एबल टू फोकस ऑन कोड एंड लॉजिक रेदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं देखेंगे, उस पर देखेंगे, लॉजिक पे। तो इसके बेनिफिट्स और क्या हैं? इसके बेनिफिट्स जो हैं वो और ये है कि एक तो एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर अपने पास सर्वर होता ही नहीं, तो उसको मेंटेन करने की नीड ही नहीं है ना। तो जब मेंटेन ही नहीं करे तो उसका ज़ीरो मेंटेनेंस है, तो कॉस्ट कम है। दूसरा, इसके अंदर जो आइडल टाइम का है ना, वो चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आइडल टाइम मतलब कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, क्लाउड पे होस्ट कर दी, अभी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे आपके 1 घंटे पहले आपके ट्रैफिक 5-7 लोग आ रहे थे और फिर 1 घंटे बाद में आपके 6-7 लोग आ रहे हैं, बीच में 1 घंटे कोई नहीं आया, तो उस बीच में 1 घंटे पे जो भी आपका चार्ज है वो नहीं लगेगा। ठीक है, जितना आप यूज़ करोगे उतना आपका चार्ज लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, स्केल अप स्केल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब कि जैसे ज़्यादा अगर अपने पास में वो क्राउड आ रहा है वेबसाइट पे, तो स्केल अप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। अगर कम आ रहा है तो स्केल डाउन हो जाएगा, ताकि अपना चार्जेस भी कम लगे। ठीक है, एक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करना पड़ता। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक एप्लीकेशंस को फास्ट बनाता है और रिस्पॉन्सिव बनाता है। ठीक है, फास्ट कैसे बनाता है? क्योंकि सीएसपी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, तो अपने को लोड नहीं है, तो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको प्रोविजन करने के लिए। ठीक है, तो वो अच्छी अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो एप्लीकेशन भी अच्छी बनेगी, फास्ट बनेगी और रिस्पॉन्सिव बनेगी। ठीक है, अभी अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, है ना, कि अगर अपन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें सर्वरलेस कंप्यूटिंग का, तो वो क्या है, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे। ठीक है, राइट, तो आपने ये वीडियो यूट्यूब पे जो इसका इंटरफेस इस वीडियो का, उसके ऊपर आपने टैप किया। ठीक है, अब आपने जैसे ही टैप किया तो सर्वरलेस फंक्शन जो है ना वो इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सर्वर्स, जो यूट्यूब की जो सर्वर्स है ना, वो यूट्यूब के पास थोड़ी, वो कहीं ना कहीं किसी रिमोट लोकेशन पे होंगे। ठीक है, तो मतलब कि एक्चुअल में यूट्यूब भी तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग को प्रमोट कर रहा है ना, तो जहाँ पे भी वो सर्वर्स है ना, वहाँ के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, सर्वरलेस जैसे ये कॉल होगा, जैसे इसको फंक्शन रिकॉल करेगा कि इस वीडियो को देखना है, तो डेटाबेस से उस वीडियो को उठाएगा, उठाकर वापस से उस सर्वरलेस फंक्शन को देगा, और देने के बाद में वो यूट्यूब के पास वीडियो आ जाएगा और तुरंत वीडियो अपन देख लेंगे। तो ये कितना फास्ट होता है, अपन जैसे टैप करते हैं तुरंत अपने पास वीडियो चलने लग जाता है। तो कितना फास्ट, इतना रिस्पॉन्सिव होता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यही था सर्वरलेस कंप्यूटिंग और कुछ नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।